ओके, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, है ना। तो धारा एवं नाव जो चैप्टर है ये हमारा संबंधित है चाल, समय और दूरी से। यहाँ पर भी चाल और समय से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे रेलगाड़ी चैप्टर में हमने 4 बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया था, वैसे ही हमें यहाँ पर 4 पॉइंट को बेसिक समझना होगा, जिससे हम फिर पूरा जो चैप्टर है ये नाव और धारा उसको समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें धारा की, तो धारा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक धारा ऐसी होती है जिसमें कोई गति नहीं होती, यानी पानी जो है शांत रहता है या स्थिर रहता है। ऐसी धारा कहाँ पर मिलती है आपको? मोस्टली तालाब में। तालाब का जो जल रहता है उसमें धारा की गति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पानी किसी दिशा में बह रहा हो, तो वहां पर जो जल है या जो धारा है उसका वेग शून्य होता है, यानी धारा की चाल 0 होती है। उसे हम बोलते हैं शांत जल या स्थिर जल। एक धारा ऐसी होती है जिसमें गति होती है, जैसे नदी का जो पानी है, नदी का जो जल है, या नहर जो होती है, नहर का जो जल है, उसकी एक गति होती है ना। तो एक गतिशील धारा होती है, एक गतिहीन धारा होती है। तो हमें 4 बातों को समझना है इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझने के लिए। 4 इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल। जैसे मानकर चलो हमने माना कि ये कोई एक नदी है, समझना इसको, और ये एक निश्चित दिशा में इसका पानी बह रहा है। तो इसमें धारा की गति होगी, इसमें धारा जो चल रही होगी उसकी अपनी कोई ना कोई चाल होगी, है ना। और एक हमने मान लिया कि ये तालाब है ना। और तालाब में जो पानी रहेगा, तालाब में जो जल रहेगा, उसकी कोई चाल नहीं होती, है ना। ठीक है। तो जैसे मानकर चलो कोई व्यक्ति है या फिर कोई नाव है ना। व्यक्ति भी हो सकता है, नाव भी हो सकती है। कोई व्यक्ति है या कोई नाव है, जैसे हमने मान लिया कि इसमें हमने माना कि इसमें जो है ये कोई एक नाव है, ठीक है। अगर ये नाव शांत जल में चलती है, यानी अगर ये तालाब में चलती है, तो इसकी अपनी एक चाल है ना। हमने मान लिया कि इसकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटे। कुछ भी मान सकते हैं, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे, पी किलोमीटर प्रति घंटे, कुछ भी मान लिया। तो मैंने किलोमीटर प्रति घंटे मान ली, यानी ये नाव अगर तालाब में चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। अब नदी में जो पानी बह रहा है, इस पानी की गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी पानी की अपनी एक स्पीड है। और वो स्पीड हमने मान लिया कि पानी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो अगर इस नाव को हम नदी में लेकर आए और फिर इसको धारा के साथ ले जाएं, यानी जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ नाव को लेके जाएं, तो नाव की चाल पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जिस तरफ पानी जा रहा है अगर उसी तरफ नाव को लेके जाओगे तो जो नाव की चाल है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? जितनी धारा की चाल होगी उतनी से जो है नाव की चाल बढ़ जाएगी। तो यही हमारा पहला पॉइंट है, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हमने क्या माना? A+B किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें ए क्या है? ए है शांत जल में नाव की चाल, यानी तालाब में नाव की चाल। और बी क्या है? धारा की चाल। ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। जैसे पानी के साथ जब नाव जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है धारा की
विपरीत दिशा में नाव की चाल। अगर पानी के साथ जाती है, धारा की दिशा में जाती है, तब तो चाल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये विपरीत आती है, यानी सामने से पानी आ रहा है और इधर से नाव जा रही है, तो विपरीत में पानी जो है, जो धारा है जिसे हम धारा कहते हैं, वो नाव की चाल पर कोई ना कोई असर तो डालेगा। क्या असर डालेगा? अब वो उसकी चाल को घटाएगा, अब उसकी चाल को रोकेगा। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? ए माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटे। ये दो कंडीशन क्लियर है। इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास नाव की चाल और धारा की चाल दोनों अलग अलग दी हुई हैं, है ना। जब हम नाव को धारा के साथ ले गए तो चाल बढ़ गई, ए प्लस बी हो गई। जब धारा के विपरीत ले गए तो चाल घट गई, ए माइनस बी हो गई। ठीक है। अब तीसरा केस है शांत जल में नाव की चाल। अब आपसे ये कहा जाए कि कोई नाव जब धारा की दिशा में जाती है तो उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। मान लो मैं आपसे कहूं कि एक नाव धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो इसमें नाव की चाल कितनी है? बता सकते हैं? मैंने मान लो ये कहा एक नाव धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है, तो इसमें नाव की चाल कितनी है? नहीं पता ना, क्योंकि इसमें कुछ चाल तो धारा की होगी, कुछ नाव की होगी। अब कितनी नाव की है कितनी धारा की है ये नहीं पता। हमें तो कंप्लीट ये बता दिया गया है कंबाइंड फॉर्म में कि धारा के साथ इतनी चाल है ना। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया हो कि एक नाव अनुप्रवाह, इसको अनुप्रवाह बोलते हैं, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहा जाता है, धारा के साथ जब जाती है तो उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा के विपरीत जब आती है तो उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में कंबाइंड चाल दी हो, दोनों की अलग अलग नहीं दी हो, जैसे अभी हमारे पास अलग अलग था, शांत जल में बोला ए है, धारा का वेग बी है, तो फिर साथ में जाएंगे तो ए प्लस बी, विपरीत आएंगे तो ए माइनस बी। अलग अलग था तो हमने जोड़ दिया और घटा दिया। जब अलग अलग नहीं दिया, ये दिया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, धारा के विपरीत नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे, तो उस कंडीशन में आपसे ये पूछा जाए कि इस नाव को अगर शांत जल में ले जाया जाए तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाव की चाल का नियम क्या है? x प्लस वाई अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। इसमें x और y क्या है? ये जो x और y है, ये x और y क्या है? x है अनुप्रवाह में चाल, जिसे हम इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और बाई है ऊर्ध्व प्रवाह, विपरीत दिशा, जिसे अप स्ट्रीम कहा जाता है ना, इसमें चाल। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई अपॉन 2, और धारा की चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटे। पूरे चैप्टर को करने के लिए हमें इन चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी। इन चार पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे चैप्टर को करेंगे। क्लियर? तो बढ़ें आगे। इन चार पॉइंट्स में अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी, किसी भी तरीके का, तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझना, कभी भी जब आप क्वेश्चन में शांत जल पढ़ें तो आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज बननी चाहिए कि तालाब में बात चल रही है ना। तो एक तैराक है, एक तैरने वाला है, वो शांत जल में अगर तैरता है तो उसकी चाल 9 की है, और धारा की चाल, अगर धारा की बात हो रही है तो नदी की बात हो रही है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल हमें चाल बतानी है। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत, प्रतिकूल चाल। मैंने आपको बताया था या तो नाव की चाल पूछेगा या तैराक की चाल। अच्छा देखें यहाँ पर,
धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? ए माइनस बी। तो यही नियम लगेगा। तो अगर शांत जल में 9 की चाल है तो 5 की चाल धारा की है, तो धारा के विपरीत जाओगे तो धारा रोकेगी ना आपकी चाल को। तो जो आपकी 9 की चाल शांत जल में थी, 9 की चाल जो शांत जल में है उसे 5 से धारा रोकेगी, तो धारा की चाल क्या रह जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति, ये तैराक की चाल, सॉरी, तैराक की चाल क्या रह जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कहाँ रहेगी? प्रतिकूल। अनुकूल की अगर हम बात करें, अनुकूल, अनुकूल में अगर हम चाल की बात करें तो शांत जल में चाल कितनी है? 9 की है ना। और अनुकूल में क्या होगा, जब आप धारा के साथ जाओगे तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? जितनी धारा की चाल है। तो शांत जल में 9 की चाल है, धारा की चाल 5 की है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेंगे। ये पहला क्लियर है ना। ये पहले क्वेश्चन में हमने पहले दो पॉइंटों को यूज किया है। विपरीत के लिए ए माइनस बी कर दिया, अनुकूल के लिए ए प्लस बी कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल क्या है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जैसे ये कह रहा है कि धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें नाव और धारा दोनों शामिल हैं। इसमें नाव की चाल भी होगी और इसमें धारा की चाल भी होगी, है ना। और जब वापस लौट रहे हैं तो ये चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल पूछ रहा है। यानी अगर हम थोड़ा सा पीछे लौटे तो पॉइंट नंबर 3 और 4 से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। शांत जल में नाव की चाल क्या होता है? एक्स प्लस वाई अपॉन टू, और धारा की चाल एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल। क्या होता है? एक्स प्लस वाई अपॉन टू। एक्स क्या होता है? एक्स होता है धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है? 32। पाई क्या होता है? धारा के विपरीत। विपरीत में कितनी है? 28 अपॉन टू। 32 और 28 कितना हो गया? 60। 60 में 2 से भाग देंगे तो शांत जल में नाव की चाल कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें क्या निकालना है? धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल क्या होता है? एक्स माइनस वाई। तो 32 माइनस 28/2। तो 32 में से 28 माइनस करोगे 4, 4 में 2 से भाग दोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 और 2। ऑप्शन नंबर बी।
चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। शांत जल में नाव की गति, क्या आप इसमें x प्लस वाई अपॉन 2 लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसके लिए हमारे पास अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दोनों होना चाहिए, है ना। तो हमें विपरीत दिशा तो दिया हुआ है, पर यह नहीं दिया कि धारा के साथ उसकी चाल कितनी है। तो शांत जल में नाव की गति निकालनी है। शांत जल में नाव की चाल तो हमें नहीं मालूम कितनी है, तो मैंने मान लिया कि ये x किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है। अब धारा के विपरीत अगर आप नाव चलाते हो तो आपकी चाल बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, है ना। अगर x की चाल आपकी है और धारा की गति दी हुई है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो अगर विपरीत में जाओगे तो चाल क्या रह जाएगी? x माइनस 2 रह जाएगी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय की गई है? 12 किलोमीटर। कितने समय में? 48 मिनट में। मिनट को घंटे में ले जाएंगे 60, है ना। तो 12 से 48 को काटोगे 4 बार, 4 से 60 को काटोगे 15 बार, 15 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x माइनस 2 बराबर 15, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटे। तो शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो हो जाएगी हमारी 17 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो धारा नाव के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रेलगाड़ी के जस्ट अपोजिट हैं, है ना। रेलगाड़ी में अगर विपरीत दिशा में जाते थे तो चाल जुड़ती थी, जबकि धारा नाव में आप विपरीत जाओगे चाल घटेगी, क्योंकि पानी आपकी चाल को रोकेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी 80 मिनट में जाती है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की शांत जल में चाल क्या है? पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, सेम टू सेम। पिछले क्वेश्चन में हमें ये दिया था कि एक नाव धारा के विरुद्ध 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है। इसमें क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर 80 मिनट में जाती है, यानी एक दूरी और एक समय दे दिया। पिछले में हमें उसने ये भी बताया था कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें क्या बता रहा है कि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की शांत जल में चाल पूछ रहा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या मान लें? x किलोमीटर प्रति घंटे मान लें। नाव धारा के विपरीत जाएगी, चाल बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। अगर x की चाल है, विपरीत में जाओगे तो जितनी धारा की चाल है उतनी से धारा रोकेगी। धारा की चाल 5 है तो x माइनस 5। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। समय कितना है? 80 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करोगे
तो 60। ठीक है, कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो 4, 2 से कैंसिल कर दो 3, ये आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा x-5 बराबर 45/4। 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11.25 आ जाएगा। माइनस के 5 उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 11.25 में 5 और जुड़ जाएंगे, तो 11 और 5 16.25 या 16.25 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर हमारा आ जाएगा 16.25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना, केवल वैल्यूज चेंज की गई हैं। ये 5 उधर पहुंच जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x जो है वो हमने शांत जल में नाव की चाल मानी है, तो जो x का मान है वो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। नंबर 5, एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल क्या है? धारा की दिशा में नाव जो है कितना जा रही है? 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। तो धारा की दिशा में अगर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। 5 घंटे में अगर 90 किलोमीटर चली है तो नाव की चाल कितनी रही होगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के विपरीत यही दूरी मतलब 90 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई है। 6 घंटे में अगर तय की गई है तो चाल क्या रही होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल का नियम क्या होता है? x-y/2। तो x कितना? 18, बाई 15/2। 18 में से 15 माइनस करोगे 3 बचेगा, 3 में 2 से भाग दोगे तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता है। शांत जल में उसकी गति क्या होगी? धारा की दिशा में जो चाल होती है उसको x मानते हैं, धारा के विपरीत जो चाल होती है उसको y मानते हैं। x और y दोनों हम यहाँ से निकाल सकते हैं। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की गई है, तो धारा की दिशा में
15 किलोमीटर अगर 3 घंटे में तय किया गया है तो चाल क्या रही होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। धारा के विपरीत में यही दूरी यानी 15 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तय की गई है, तो चाल क्या रही होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है शांत जल में उसकी गति क्या होगी। तो व्यक्ति की चाल निकालना है शांत जल में। तो शांत जल में चाल का नियम क्या होता है? x प्लस वाई अपॉन टू। एक्स कितना है? 5, वाई है 2 अपॉन टू। 5 और 2 7, 7 का आधा करेंगे तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक्स और वाई निकाल सकते हैं सीधे। तो धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, तो हम पहले एक्स निकाल लेते हैं। 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में अगर जाती है तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 0, 15 से काटोगे तो 15 चौक 60, 0 की 0। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और विपरीत में 3 घंटे में 75 किलोमीटर। तो 75 किलोमीटर अगर 3 घंटे में तय की जा रही है तो चाल क्या होगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अब एक्स और वाई दोनों आ गया, हमें क्या निकालना है? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल नियम क्या होता है? एक्स प्लस वाई अपॉन टू। तो 40 और 25 65, 65 का आधा करेंगे 32.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8। एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें निकालनी है, स्थिर पानी में नाव की गति भी निकालनी है और प्रवाह की गति भी निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले हमको एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। एक्स और वाई आ जाएगा तो फिर दोनों चीजें आ जाएंगी। यहाँ समय दिया है 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को अगर पूरा घंटे में बदला जाए तो 3 तो घंटे में है ही,
45 मिनट को घंटे में ले जाएंगे तो 45/60 लिखेंगे। 15 से काट दें, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 तिया 12, 12 और 3 15। तो इसको 15/4 घंटे कह सकते हैं, है ना, 3 घंटे 45 मिनट को। तो अब हमें एक्स निकालना है। एक्स होता है धारा की दिशा में नाव की चाल। तो बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है। 30 किलोमीटर चलाता है 3 घंटे 45 मिनट का मतलब हो गया 15/4 घंटे में। 15 से 30 को काटोगे 2 बार, 4 ऊपर जाएगा तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है, यानी 22। तो 15 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया 2.5 घंटे, है ना। 2.5 घंटे को या तो लिख लो 2.5 या लिख लो 5/2। 2.5 अगर लिखते हो तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0, 25 से काटोगे तो 6 बार, है ना। अब हमें क्या निकालना है? नाव की गति स्थिर पानी में और प्रवाह की गति। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होती है? x+y/2। x+y/2। 8 और 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा की गति क्या होती है? x-y/2। तो 8 - 6, 2 बचेगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 और 1, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9। एक नाव 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से अनुप्रवाह में चलती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ऊर्ध्व प्रवाह में चलती है। स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात करें। स्थिर पानी में नाव की गति होती है x+y/2, है ना। तो हमें x और y निकालने। y तो दिया ही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऊर्ध्व प्रवाह में चलती है। x निकालना, x आ जाएगा तो फिर तुरंत हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो धारा की दिशा में अनुप्रवाह जिसे हम बोलते हैं, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में जाती है। तो x का मान निकाल लो आप। 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में तय किया जा रहा है। तो इस मिनट को घंटे में ले जाने के लिए
60 से भाग दे देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0। तो कैंसिल कर दें, 15 से काट दें, 15 से काटोगे तो 15 5 75, 15 चौक 60, 0 की 0। 5 से काटोगे तो 5 अट्ठे 40, 8 ऊपर आ जाएगा। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसे हम अनुप्रवाह कहते हैं। और ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा के विपरीत चाल आपको पहले ही दी गई है, कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात करनी है। स्थिर पानी का मतलब होता है शांत जल। तो शांत जल में नाव की चाल ये निकालनी है। तो नियम क्या है, x प्लस वाई अपॉन 2। 8 और 5 13, 13 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हैं सभी क्वेश्चंस? आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को समझना क्या है, हमें निकालना क्या है, स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात निकालना है। तो स्थिर पानी में स्थिर पानी में नाव की गति मैं मान लेता हूं ये है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा। और धारा की गति धारा की गति मैंने मान ली 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब अनुकूल जाओगे, धारा के साथ में जाओगे तो चाल क्या हो जाएगी, a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटे। और प्रतिकूल जाओगे विपरीत में तो क्या हो जाएगी, a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लगता है। यानी धारा के अनुकूल में समय कितना लग रहा है, 1/3। अनुकूल में तो यही तो था a प्लस बी, तो ये 3 इधर चला जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो मिलेगा a प्लस बी, यहाँ मिलेगा 3a माइनस 3b, है ना। तो a को उधर ले जाएं, b को इधर ले आएं, तो 3a में से a माइनस करेंगे तो 2a बचेगा, और माइनस के 3b को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। b पहले से है, 3 और आ जाएगा तो 3 प्लस 1 4b। 2 से कैंसिल करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो a अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा, 2:1।
तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का जो अनुपात होगा, बात आ गई समझ में? चलें आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, नंबर 11। मोटर बोट की गति का धारा की गति से अनुपात 13:4 है। यदि नाव को धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में 4 घंटे 32 मिनट का समय लगता है तो इसे वापस लौटने में कितना समय लगेगा? हमें क्या दिया है? हमें अनुपात दिया है किसका? मोटर बोट की गति का और धारा की गति का। तो समझना, मोटर बोट और धारा, इनकी गति का अनुपात हमें दिया है 13:4 दिया है। ठीक है। अब धारा के प्रतिकूल नाव को यात्रा करने में 4 घंटे 32 मिनट लगे। अच्छा, जितनी यात्रा आपने प्रतिकूल की उतनी ही अनुकूल में करोगे, यानी जितना आप धारा के विपरीत गए हो उतना ही तो वापस लौटोगे। यानी इन दोनों केस में समान क्या रहेगा? दूरी। दूरी समान रहेगी। दूरी का नियम क्या होता है? दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो धारा के प्रतिकूल जब हम जाएंगे तो चाल क्या होती है? प्लस होती है कि माइनस? धारा के प्रतिकूल माइनस होती है ना? तो मोटर बोट की चाल धारा के प्रतिकूल में 13-4 कितनी रह जाएगी? 9 के अनुपात में रह जाएगी। और समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 4 घंटे 32 मिनट। या तो इसको पूरे को मिनट में बदल लें, है ना, फिर बाद में जो समय आएगा उसको घंटे में बदल लेंगे। 4 घंटे 32 मिनट को अगर हम पूरा मिनट बना लें तो 272 मिनट हो जाएंगी। 272 बराबर। अब यही दूरी ये पूछ रहा है, तो इसे वापस लौटने में अगर प्रतिकूल गए हैं तो अनुकूल लौटेंगे, है ना? तो धारा के साथ जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? 13-4 17। 17 की चाल हो जाएगी। और कितना समय लगेगा? मान लो x मिनट लगेंगे, है ना? क्योंकि अगर ये मिनट में है तो वो भी मिनट में हो जाएगा। 17 से कट जाएगा, काटो 17 से। 17 से काटो, 17 एकम 17, कितना बचेगा? 10। तो 17 से 6 बार, 17 × 102, 16 × 9 करोगे, 16 × 9 = 144। तो x बराबर 144 मिनट हो जाएंगी, है ना? 144 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करें तो क्या कह सकते हैं? 2 घंटे 24 मिनट।
बात आ गई समझ में? हमने इसमें क्या किया, हमने दूरी को दूरी के बराबर रख दिया, चाल इंटू समय बराबर चाल इंटू समय। अगला क्वेश्चन लेंगे नंबर 12। यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है, तो नाव की चाल क्या होगी? हमें निकालना है नाव की चाल। नाव की चाल हमें नहीं पता, क्या मान लें? x किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये नाव धारा के साथ जाएगी, बहाव के साथ जाएगी, तो धारा इसकी चाल को बढ़ा देगी या घटा देगी? बढ़ा देगी। तो कितनी हो जाएगी? x+4 हो जाएगी। और विपरीत में जाएगी तो x-4 हो जाएगी। अब इनके बीच में अभी हम इक्वल नहीं लगा सकते, है ना? ये कहा जा रहा है कि नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है। यानी अगर यहाँ 1 किलोमीटर जाती है तो यहाँ 3 किलोमीटर जाती है। तो तेज कहाँ जा रही है? यहाँ। तो कम कहाँ पर है? यहाँ पर। जहां कम है उसी को बराबर करेंगे, है ना? तो अगर हमें बीच में इक्वल लगाना है तो ये तो 3 गुना पहले से ही है, अनुकूल वाली चाल तो 3 गुना पहले से ही है। अगर इसको 3 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे हम आयु में करते थे, जैसे पिता और पुत्र की आयु है तो पिता की आयु तो पहले ही ज्यादा है, अगर बीच में इक्वल लगाना है तो बराबर करने के लिए पुत्र की आयु को ही तो बढ़ाते थे। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो अब यहां से क्या मिलेगा हमें? x+4 इक्वल, यहां पर ले लेंगे 3x-12। तो -12 को इधर ले जाएंगे, है ना, और x को उधर ले जाएंगे। तो 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x, और माइनस के 12 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 4+12 16, 2 से कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 8। x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर आपको ऑप्शन से चेक करना हो ना, ऑप्शन से, तो ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन चेक हो सकता है और फास्ट हो सकता है। बता दें? देखो, अगर मैं ऑप्शन मेथड से जाता हूं तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये किसके हैं? नाव की चाल के ऑप्शन है। तो नाव की चाल अगर मैंने 12 मानी, चलो ऑप्शन से वेरीफाई करके बताता हूं मैं आपको। नाव की चाल 12 मानी तो धारा के साथ क्या हो जाएगी? 12 और 4 16। विपरीत में क्या रह जाएगी? 12-4 8। क्या हुई 3 गुनी? नहीं। अगर 16 मानते हैं तो धारा के साथ 16-4 20, धारा के विपरीत में 16-4 12। हुई 3 गुनी? नहीं। धारा के अगर 8 मानते हैं तो 8 और 4 12, 8-4 4। हुई 3 गुनी? हो गई। अगर 10 मानते हैं तो 14 और 6। 3 गुनी कहाँ मिल रही है? केवल एक ही जगह 3 गुनी मिल रही है, ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जैसे 3 गुना कह रहा है या 2 गुना कह रहा है तो कौन सी वैल्यू पर वो सेटिस्फाई होगा, है ना? तो ऐसे भी हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हों तो शांत जल में नाव की चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में?
ये कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल की 3 गुना है ना। तो नाव की जो चाल है शांत जल में, वो धारा की चाल का 3 गुना है। इसका मतलब अनुपात कितना है? 3:1 का अनुपात है, हो गई 3 गुनी, है ना। धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत अगर जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 3 की चाल नाव की है, 1 की चाल धारा की है, 3 - 1 करेंगे कितना बचेगा? 2। धारा के विपरीत में 2 की चाल बचेगी। और चाल बराबर क्या दिया है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 48 किलोमीटर। और समय है 6 घंटे। 6 से काट लो, 6×8 = 48। 2 = 8। 2 से फिर काटो, 1 = 4। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नाव की चाल। नाव की चाल कितनी मानी थी हमने? 3 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना आया है? 4। तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 3 × 4 = 12 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर आ जाएगा 12। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। ये जो 4 लिखा है, इसको आप 4.5 कर लें। है ना। तो ये 4 यहाँ से हट जाएगा, 4.5 करेंगे। एक आदमी स्थिर पानी में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है यदि उसे समान दूरी को अनुप्रवाह में तय करने की तुलना में उसी दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में दोगुना समय लगता है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट वाइज, उसके बाद ऑप्शन से भी करेंगे हम इसको। देखो, हमें बताना है धारा की गति। धारा की गति मैंने क्या मान ली? x किलोमीटर प्रति घंटे। जब हम धारा के साथ जाएंगे तो चाल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। 4.5 की चाल, 4.5 की चाल तो शांत जल में है, और x की चाल धारा की है, तो इतनी हो जाएगी। और विपरीत में जाएंगे तो 4.5 में से जितनी धारा की चाल है वो माइनस हो जाएगी। अब हमसे कहा यह जा रहा है कि यदि उसे समान दूरी को अनुप्रवाह में तय करने की तुलना में उसी दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में दोगुना समय लगता है। दूरी समान है ना, पर यहाँ पर दोगुना समय लग रहा है। अनुप्रवाह होता है धारा के साथ, ऊर्ध्व प्रवाह होता है धारा के विपरीत। धारा के विपरीत में उसे दोगुना समय लग रहा है। मतलब अगर यहाँ 1 घंटा लग रहा है तो यहाँ 2 घंटे लग रहे हैं, है ना। मैंने ये क्या किया, चाल इंटू समय बराबर चाल इंटू समय। तो यहाँ से क्या मिलेगा?
4.5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 9 माइनस 2x। तो माइनस के 2x को इधर ले आएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। और 9 में से 4.5 माइनस कर दोगे तो 4.5 बचेंगे। 4.5 3 से कैंसिल करोगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो x का मान कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बात आई समझ में? इसको आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो, है ना, और काफी फास्ट कर सकते हो। जैसे आपको धारा की गति निकालनी है, स्थिर पानी में 4.5 की चाल है। अब देखो मैं ऑप्शन से वेरीफाई कर रहा हूँ आपको। जैसे अगर ऑप्शन मैंने एक मान लिया तो धारा के साथ जाएंगे तो 4.5 और एक 5.5 की चाल होगी, और विपरीत जाओगे तो 4.5 माइनस एक 3.5 की चाल होगी। क्या दोगुना हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर 1.5 मान लेते हैं तो 4.5 में 1.5 जोड़ दो, 4.5 और 1.5 कितना हो गया 6। और विपरीत जाओगे तो 4.5 में से 1.5 घटा दो, कितना बचा 3। क्या दुगना हुआ? हो गया, तो आगे बात ही खत्म। आंसर 1 बाकी और ऑप्शन चाहो तो और सब चीज चेक कर सकते हो। यहाँ पे करोगे तो 6.5 और यहाँ बचेगा 2.5, ये भी नहीं हुआ। यहाँ चेक करोगे तो ये हो जाएगा 7 और ये बचेगा 2। आप देखो 2 गुना ये कह रहा है कि 2 गुना समय लग रहा है, तो 2 गुना यही तो लग रहा है ना। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे ऑप्शन मेथड से ये फायदा रहता है कि अगर हमारे पास टाइम कम है और एग्जाम में हमें जल्दी आंसर लगाना है तो ये देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन पर हमें वो कंडीशन मिल रही है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद जो है अगली क्लास में आगे हम करेंगे इसको। ठीक है।